गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को पता है जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की हर साल कुछ ना कुछ वैकेंसी आती है। इस साल भी हमारा नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में, क्योंकि साउदर्न में एक, नॉर्दर्न में है, ईस्टर्न में है, वेस्टर्न में, उनका सारी एक एक ब्रांचेस है कोल इंडिया लिमिटेड की। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उनका वैकेंसी है। ये एक सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड की एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। हम देखेंगे कि उनमें वैकेंसी क्या है, किस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेसिस में आप अप्लाई कर सकती हो, सैलरी कितना है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है और डिटेल आपकी जानकारी के लिए क्या ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये नया वीडियो की रिक्रूटमेंट बेसिस जो एनसीएल में है। एक मिनी रत्ना कंपनी का जो है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड है। उन कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी जो कि महारत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड फ्लैगशिप कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की है। जो पोस्ट है जो कि एग्जाम के रिलेटेड में कितना आपका डिग्री क्या होने चाहिए, डिटेल्स वो हम जानेंगे, कितने नंबर का वैकेंसी भी है, तो ग्रेड क्या है आपकी और कास्ट के बेसिस में कितना वैकेंसी है और डिटेल क्या है, टोटल वैकेंसी क्या है। फर्स्ट जो ट्रेड है वो वेल्डर है, गैस एंड इलेक्ट्रिक की 46 नंबर वैकेंसी। टोटल वैकेंसी तो 88 हो गया है। आपकी वैकेंसी कास्ट के वाइज ये डिफरेंशिएटेड है, जैसे 46 जनरल के लिए, 13 ओबीसी के लिए, 12 17 जो कि SC के लिए, ये आपकी वैकेंसी रिलेटेड कैटेगरी है। देन आपके पास है फिटर जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 685 वैकेंसी है। देन आपके पास है इलेक्ट्रिशियन का जो वैकेंसी है वो 430 वैकेंसी है आपकी। देन मोटर मैकेनिक के लिए जो वैकेंसी वो 92 वैकेंसी है। देन ग्रैंड टोटल आपकी वैकेंसी हो गए 1295। ठीक है, 1295 नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी आपके पास। तो ये हो गया आपकी ITI क्वालिफाइड अगर आप हो तो ये आप अप्लाई कर सकती हो, क्योंकि मैट्रिक एंड ITI क्वालिफिकेशन जो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर ब्रांच, मोटर मैकेनिक के ब्रांच, उनका एक अलग अलग ऐसा ट्रेड होते, डिफरेंट ट्रेड होते। अगर आप वो क्वालिफाइड हो, आपके पास वो सर्टिफिकेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एज क्या है इससे अप्लाई करने के लिए, 16 ईयर्स, 16 साल से 24 मैक्सिमम आपको एज होना है, क्योंकि मैट्रिक तो आप खत्म कर देते हो 14 से 15 से 16 तक। 16 से तो लोग इंटरमीडिएट भी दे देते हैं। तो अगर आप मैट्रिक खत्म कर देते हो तो उसके बाद 2 साल 3 साल की ITI ट्रेनिंग लेते हो, तो ये हो गया आपकी मैक्सिमम तो 24 साल से आप कवर कर देते हो। अगर कोई रुक कर बीच में करते कुछ साल ये उड्र कर देते हैं पढ़ाई, उसके बाद करते हैं, वो 25 तक मैक्सिमम होते हैं। तो आपके एज 20 दिसंबर 2021 तक 26 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। रिलैक्सेशन फिर भी आपके पास है 5 साल की रिलैक्सेशन SC/ST के लिए। अगर आपके 29 साल है आप अप्लाई कर सकते हो मैक्सिमम। OBC नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 3 साल है। नॉन क्रिमिनल लेयर OBC होते हैं क्या, जो कि आपकी जो घर की कमाई है, वार्षिक आय जो है, एनुअल इनकम जो है, दैट शुड बी लेस देन 3 लाख, 3 लाख से कम होनी चाहिए, वो आप नॉन क्रिमिनल OBC में जाते हो। सॉरी 6 लाख से। अगर आप 6 लाख से ज़्यादा इनकम है आपके पास तो आप क्रिमिनल OBC में जाके। फिर मैक्सिमम आप 27 साल के होते हैं, जो कि PWD SC/ST कैंडिडेट में बिलोंग करते हैं, वो 15 साल तक आपके पास है। ठीक है, तो आप हो गया है, बहुत अच्छे रिलैक्सेशन भी है एज के, आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे आप अप्लाई करोगे, उसका प्रोसीजर क्या है। स्टेप 1 आपको कहाँ जाना पड़ेगी, यहाँ पर एक पोर्टल है www.apprenticeindia.org। अगर आप ये देख सकते हो, यहाँ पर आप जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हम जाएंगे उसके पीछे। ये आप अप्रेंटिस इंडिया के पोर्टल में जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर है वो पोर्टल, ये apprenticeshipindia.org। स्टेप 2 क्या है, एप्लीकेशन है रिक्वायर्ड टू रजिस्टर। ये पोर्टल आप खोल दोगी तो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ जाएंगी।
देन आप अप्लाई कर सकते हो उसमें। डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, फादर्स नेम ये आपकी मैंडेटरी है। जो कि पोर्टल में एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए लास्ट डेट है, जो एप्लीकेशन शुरू होगी अभी नहीं हो रही है वो 6 से, लेकिन कल से ये शुरू हो जाएगी, मंडे से 20 दिसंबर तक की चालू रहेगी। तो आपके पास लगभग 15 डेज है अप्लाई करने के लिए। अप्लाई कर दो उस चीज़ में अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है। सिलेक्शन आपकी कैसे हो जाएंगी इस पोस्ट के लिए? पहला तो आपको कैंडिडेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, एज क्राइटेरिया फिलअप करे होने चाहिए। देन बेस्ड ऑन द डिटेल्स फील्ड इन द कैंडिडेट, आप जो डिटेल्स भर रही हो, जैसे कि कौन से ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो, फिटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई कर रहे हो, मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो चीज़ देखेंगे। देन इन केस ऑफ 2 or more candidate have secured equal marks in ITI, then the eldest asked for date of birth is mentioned 10th and 8th certificate, the candidate will be given preference। ये सब जगह में होते हैं, कोई भी पोस्ट होते हैं, अगर सेम क्वालिफिकेशन के बाद आपके सेम मार्क्स रहते हैं, कोई रिटन में हो या कोई आपकी 10th या 8th सर्टिफिकेट ITI में हो, तो आईटीआई में लगभग आईटीआई में दो लोगों ने 1000 मार्क रखी है। किसको प्रायोरिटी देंगे, कौन सी बेसिस में देंगे? इस बेसिस में देंगे जिसने एज से बड़े हो, क्योंकि उनके पास चांसेस कम हो अप्लाई करने के लिए। अगर आप छोटे हो, यू माइट हैव सम अदर चांसेस कमिंग अहेड और फॉर द ईयर्स कमिंग ईयर्स, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए वो जो ज़्यादा एज वाले होंगे उनको प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, ये है क्राइटेरिया सिलेक्शन करने के लिए, वो क्लियरली यहाँ पर मेंशन है। तो प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट तो यहाँ पर खत्म हो गई, ये बात की क्लियर हो गई। आपकी आईटीआई बेसिस के मार्क के अनुसार वो शॉर्टलिस्ट निकाल देंगे। देन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल हैव अपीयर अलोंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपको लेकर वहां पर वेरिफिकेशन स्क्रूटिनी के लिए अपेयर करना है। अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट ओरिजिनली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यू विल बी इनएलिजिबल फॉर द पोस्ट, आपको निकाल दिया जाएंगे वो पोस्ट में। देन और इम्पोर्टेंट चीज क्या है आपके लिए वो देखेंगे। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, जो कि इंग्लिश वर्जन नोटिफिकेशन, हिंदी वर्जन नोटिफिकेशन लैंग्वेज इज इशूड इन 2 लैंग्वेज, दोनों ही लैंग्वेज में इशू है, इंग्लिश में है हिंदी में, क्योंकि ये भोपाल मध्य प्रदेश में, इसीलिए SC कैंडिडेट सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करने चाहिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन जो आपकी है वो 20 दिसंबर तक कंप्लीट होने चाहिए। देन अगर आप ITI पढ़ रही हो, अभी परस्यू कर रहे हो, वो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा आप सिलेक्शन प्रोसेस को अटेंड करने के लिए। जैसे कि आप वेरिफिकेशन के आपको बुला रहे हैं, वो अब अगर वेरिफिकेशन में आपको वो इनएलिजिबल क्वालिफाई करते हैं या एलिजिबल होते हो आप, तो आपको किसी भी तरह की किसी भी कंडीशन में कोई भी TADA वो पेमेंट नहीं देंगे आपको। तो ये उनका वो टर्म्स एंड कंडीशन। जो भी सर्टिफिकेट चाहिए आपको वो सर्टिफिकेट इकट्ठा कर लो। रिजेक्शन कैसे हो सकते हैं, रिजेक्शन का क्राइटेरिया भी उन्होंने दे दिया है। जैसे कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप अप्लाई करने के बाद apprenticeshipindia.org जो वेबसाइट या पोर्टल है, आप अप्लाई करने के बाद आराम से बहुत केयरफुल अप्लाई करिए, क्योंकि कोई एज गलत दे दिया, कोई नेम गलत दे दिया, फादर्स के नेम गलत दे दिया, कोई कुछ भी अगर गलत दे देते हो तो क्या होता है उस चीज़ में, आप तो अप्लाई कर देते हो लेकिन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन के सहित आपको निकाल दिया जाएंगे, आपको सिलेक्शन प्रोसीजर को नहीं लिया जाएंगे। तो आप केयरफुली वो चीज़ को अप्लाई करो। जो कि ITI इंस्टीट्यूट है वो स्टेट बेस्ड अदर देन यूपी और MP, कैंडिडेट्स हैविंग पास ITI फ्रॉम इंस्टीट्यूट बेस्ड इन स्टेट अदर देन यूपी और MP। जो कि यूपी और एक क्राइटेरिया है, यूपी एंड MP अगर आप नहीं हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत कन्फाइंड है, नर्दर्न MCL के है। तो आप यूपी या MP के कोई भी इंस्टीट्यूट में अगर आप ITI कंप्लीट करें तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर नहीं कर पाओगे या नहीं करना चाहिए। वो वहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे कि इंस्टीट्यूशन कहाँ पर है, कौन से स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो। देन डेट ऑफ ओपनिंग कल से हो जाएंगी, लास्ट डेट तो 20 तक है। अगर आपको ये कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू दिस पोस्ट, आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 11 से 4 बजे तक, कोई भी वर्किंग डेज में। तो ये आपकी
कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड डिटेल्स, क्या क्या चाहिए आपको वेरिफिकेशन के समय वो दे दिया है, जैसे कि मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ITI मार्कशीट सर्टिफिकेट, देन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूपी और MP बेस्ड। हाँ, ये हो सकती है अगर आप कोई यूपी या MP बेस्ड इंस्टीट्यूशन जो कि वो रिकॉग्नाइज MP बेस्ड इंस्टीट्यूशन में करिए, वो भी हो जाएगी। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एप्लीकेबल, पर्टिकुलर ये क्या होगी, ये जो नॉर्दर्न फील्ड में है वो 2 स्टेट को कंसिडर करते हैं, इधर यूपी में और MP में, तो ये बहुत कन्फाइंड है। देन 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, एक्सेट्रा, इतनी चीज़ आपको चाहिए वेरिफिकेशन के टाइम पर। तो ये हो गए आपके नॉर्दर्न फील्ड कोल फील्ड के लिए, जो कि मिनरत्न कंपनी के लिए आपको चाहिए। अगर आप कोई भी MP या यूपी बेस्ड ITI इंस्टीट्यूशन में आपकी ट्रेड कंप्लीट करी हो, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन या आपकी मैकेनिक्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हो पोस्ट के लिए। बहुत अच्छी भी पोस्ट है। आपकी ITI के मार्क के बेसिस दौरान आपको सिलेक्शन कर दिया जाएंगे, कोई भी एग्जाम भी नहीं है। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से देख लो ये वीडियो को। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल, share and like this video. Thank you. Have a nice day. Wish you all the best for a new job.